अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग डियर स्टूडेंट्स। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ क्या हुआ, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो डिफरेंट हमारे पास वेरिएशंस हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक, जिसमें हमारे पास एटॉमिक रेट, आयोनाइजेशन, पोटेंशियल एनर्जी के पिछले लेक्चर में हमने उसकी डिस्कशन की थी। आज जो हमारे पास टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास तकरीबन बिल्कुल उसका अपोजिट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्टेंस अगर आप इसको डिफाइन करें, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम ड्यूरिंग इट्स लोअर एनर्जी स्टेट। जब भी हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन आप ऑलरेडी जानते हैं, आगे जब भी हम आयनिक कंपाउंड बनाते थे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास NaCl के बनने के दौरान तो हमारे पास एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और दूसरा उसको गेन करता है। जो लूज़ कर लेता है उसको हम पॉजिटिव का निशान लगाते हैं और जो गेन कर लेता है उसके ऊपर हम नेगेटिव का उसको नेगेटिव का सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। डियर मोस्टली हमारे पास जब भी किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चूँकि नेगेटिव चार्ज है तो किसी भी एटम के ऊपर वो नेगेटिव आ जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जब भी किसी भी एटम में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करें और उसमें से एनर्जी रिलीज़ हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स। जब भी कोई रिएक्शन हो रहा हो और उसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही हो तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जब भी कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में ऐड करें और आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव का निशान है, यानी पॉजिटिव का निशान है, तो आप प्रोसीजर समझ जाएं कि हमारे पास ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये क्यों होता है स्टूडेंट्स, कैसे होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी असल में होती क्या है, ये इसको हम क्यों कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो इसके मुताबिक डियर स्टूडेंट डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एटम टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन is added to the isolated gases atom and energy is released, the procedure will be taken as exothermic process, and when energy is absorbed during the addition of electron, it will be taken as endothermic process. Dear students, उम्मीद है डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, आपने इसको नोट डाउन किया होगा। अभी जो हमारे पास एटम है, कुछ उसकी एग्जांपल्स लेते हैं। जिसमें हमारे पास आप किसी भी फ्लोरीन को अगर हम लें, उसमें आप इलेक्ट्रॉन की एडिशन करें तो फ्लोरीन जब भी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो 337 किलो जूल पर मोल एनर्जी उससे रिलीज़ होती है। ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन अगर हमारे पास अगर ऑक्सीजन को ले लें, उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करें डियर स्टूडेंट्स, तो उससे जो एनर्जी रिलीज़ होगी ये F नेगेटिव आयन बनेगा। इससे अगर एनर्जी रिलीज़ होगी हमारे पास, तो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है 141 किलो जूल पर मोल। इसी तरह ऑक्सीजन में अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करें, यानी यहाँ पे जो एटम बना है जिसमें हमने एडिशन की है इलेक्ट्रॉनों की, अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एनर्जी चेंजेस जो है ना वो कुछ इस किस्म के होंगे। हमारे पास यहाँ पर जो एनर्जी चेंजेस है वो है कुछ इस किस्म की कि 14844 किलो जूल पर मोल एनर्जी डियर स्टूडेंट्स बजाय रिलीज़ होने के एब्जॉर्ब होती है। ये प्रोसीजर डियर स्टूडेंट्स ये ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी माइनस चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिवली चार्ज है, तो दो नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से हमें यहाँ पर एनर्जी लगानी पड़ी है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को फर्दर ऐड करवाने के लिए। तो ये था जो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस की एग्जांपल, और ये हमारे पास जो हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस के मुताबिक। इसके बाद इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मुताबिक। वो फैक्टर कुछ इस किस्म के हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। वो पहले जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास है एटॉमिक साइज़।
स्टूडेंट्स, एटम जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा एटम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होगी। न्यूक्लियस, अगर हम किसी एटम को ऐसा हम बनाएं तो हमारे पास अगर ये जितना बड़ा होगा तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस का जो होल्ड है बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर वो बहुत कमज़ोर होगा, जिसकी वजह से फर्दर जो इलेक्ट्रॉनों की अगर हम एडिशन करवाएंगे तो वो उससे भी कम एनर्जी रिलीज़ होगी। यानी ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बहुत कमज़ोर तरीके से खींचेगा, इसको अपनी एटम में ऐड करवाने के लिए बहुत कमज़ोर सी इसकी एडिशन होगी, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा है। और फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, कूलम्स लॉ में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चार्जेस के दरमियान जितना आप फासला बढ़ाएंगे तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है वो उतनी कमज़ोर पड़ती जाती हैं। तो एटम का साइज़ जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होगी। न्यूक्लियस दूर वाले इलेक्ट्रॉनों को खींचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जिससे रिलीज़ ऑफ एनर्जी उतनी ही कम होगी। दूसरे पोजीशन पर हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ज़्यादा होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इधर ज़्यादा होंगे उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर उतनी ही ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसी तरह हमारे पास एटॉमिक साइज़ अगर बड़ा होगा डियर स्टूडेंट्स, आप मैं बता चुका हूँ, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें एटॉमिक साइज़ जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका वाइस वर्सा कर लें, इन्वर्स रिलेशन कि हमारे पास एटॉमिक साइज़ जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी, और अगर एटॉमिक साइज जितना कम होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज अगर जितना ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ही ज़्यादा पड़ेगी, और अगर ये जितना कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। इसके अलावा हमारे पास शील्डिंग इफ़ेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर मैं पिछले टॉपिक में भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि हमारे पास एटम के अंदर जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्होंने न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो होल्ड है बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर वो कमज़ोर पड़ जाता है। न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को उतनी इफेक्टिवली तरीके से नहीं खींच पाएगा, जिसकी वजह से ये इफेक्टिविटी जितनी ये कम होती जाएगी, इसका इफेक्ट यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को खींचने की सलाह जिसकी जितनी कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डियर स्टूडेंट्स उतनी ही कम होगी। यानी शील्डिंग इफेक्ट जितनी बढ़ती जाएगी हमारे पास तो उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। और इसी का उलट ले लें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी शील्डिंग इफेक्ट कमज़ोर होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नंबर 4 है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड ए ग्रुप वाले हैं, इसी तरह हमारे पास जो फिफ्थ ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स, और हमारे पास जो है ना डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो 8 ग्रुप 8 वाले हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं, तो इनमें डियर स्टूडेंट्स अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स में हमारे पास मोस्टली जो है ना एस ऑर्बिटल मुकम्मल फील्ड होता है, इसमें पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है। जिस तरह अगर नाइट्रोजन की एग्जांपल हम ले लें, इसमें अगर आप बेरिलियम को ले लें डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 4 होता है। इसी तरह अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 और 2s2, तो 2 में इलेक्ट्रॉन, एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और इसी तरह अगर आप इसकी करें तो हमारे पास पी के अंदर हाफ यानी पी के अंदर मोस्टली 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन यहाँ पर पी के अंदर मोस्टली 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। और इसमें तो डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कम्प्लीटली फील्ड होते हैं हमारे पास ऑर्बिटल। तो ये जो ग्रुप वाले एटम्स हैं ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो हमारे पास पीरियड्स के अंदर होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मोस्टली स्टेबल होते हैं, और स्टेबल की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डियर स्टूडेंट्स दूसरों से कम होती है। इसी तरह ट्रेंड हमारे पास अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो लेफ़्ट राइट जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जाते हैं, यानी लिथियम के बाद जो हमारे पास एलिमेंट है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह नियान, तो हमारे पास जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी और हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाती है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स लेफ़्ट टू राइट जब भी जाते हैं तो शेल वही रहता है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर बढ़ रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो होल्ड है बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों की तरफ वो थोड़ा सा मजबूत हो जाता है और वो फर्दर इलेक्ट्रॉनों को ऐड करने में उसको
मतलब फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड करना उसमें मज़ीद आसानी हो जाती है। लेकिन जब आप टॉप से बॉटम यानी ग्रुप्स के अंदर आते हैं तो एक मतलब शेल की एडिशन हो रही होती है, यानी एक शेल दूसरा शेल और इसी तरह शेल में शेल इजाफा होता जाएगा तो एटॉमिक का साइज़ बढ़ता जाता है, जिससे डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल आउटर मोस्ट शेल में डिस्टेंस बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस कमज़ोर पड़ती जाएंगी और न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो कमज़ोर होता जाएगा। इसी तरह एक और हमारे पास स्टूडेंट्स आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि मोस्टली देखा गया है कि हमारे पास जो पीरियाडिक टेबल के अंदर जो सेकंड पीरियड है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट से कम होती है। ये क्यों? वैसे स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास कम होती है, यानी लेस होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे पास फ्लोरीन तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो हमारे पास जो सेकंड पीरियड की मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत करीब करीब पड़े हुए होते हैं। तो जो फर्दर इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अगर ये इलेक्ट्रॉन बहुत करीब करीब पड़े हुए हों तो इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो हम फर्दर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की यहाँ पर स्पेस इतनी नहीं होती, और ये नेगेटिव और ये आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आप ऑलरेडी जानते हैं हमारे पास, और जो फर्दर हम इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं उसमें भी नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर चूँकि स्मॉल साइज़ होने की वजह से ये जो है ना ये इलेक्ट्रॉन जो है ना उस इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन करेंगे, यानी उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस उसको इलेक्ट्रॉन इसे इस एटम के अंदर ऐड नहीं कर पाएगा। जबकि क्लोरीन की हालत में ऐसा हमारे पास नहीं है, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाने की वजह से एटम में मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जो ये तो चाह हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मुतालिक वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब किया करें।